हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर। ये कुछ फिगर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। और इस फिगर को क्लासिफाई करना है। फर्स्ट सिंपल कर्व, बी सिंपल क्लोज कर्व, सी पॉलीगन, डी कॉन्वेक्स पॉलीगन, ई कॉनकेव पॉलीगन। इस कौन सा फिगर किस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा उसको हमको क्लासिफाई करना है। तो 1, 2, 3, 5, 6, 8। 1 2 5 1 2 1 2 5, 6, 7 and 8। सिंपल कर्व में फर्स्ट सिंपल कर्व, सेकेंड है सिंपल कर्व, 5 है सिंपल कर्व, 6 है सिंपल कर्व, 7 है सिंपल कर्व और 8 है सिंपल कर्व। थर्ड 3 सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बार में अगर पेंसिल को यहाँ पर रखेंगे तो विदाउट पेंसिल को उठाए हम इस फिगर को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सिंपल फिगर नहीं है। और इसमें जो है इसका जो कर्व है, जो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। और इसमें विदाउट पेन को उठाए हम इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी विदाउट पेन को उठाए इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी विदाउट पेन को उठाए कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी विदाउट पेन को उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। इसलिए सिंपल कर्व है 1 2 5 6 7 and 8। सेकेंड है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज कर्व 1, 2, 5, 6 and 7। सिंपल क्लोज कर्व वो कर्व जो खुद से कहीं इंटरसेक्ट नहीं होती हो। तो फर्स्ट है कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सेकेंड है कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, 5 है कहीं भी अब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, 6 है कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और 7 है कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये है सिंपल क्लोज्ड कर्व। नाउ थर्ड है पॉलीगन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉलीगन है। फर्स्ट एंड सेकेंड इज फोर्थ है कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्यों एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है? क्योंकि इसका हर एंगल जो है 180 डिग्री से छोटा है। ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। नाउ 5 कॉनकेव पॉलीगन 1 and 4 इज कॉनकेव पॉलीगन। कि इसका एक एंगल जो है ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है। और इसमें भी देखिए डायगोनल जो है इसका एक्सटीरियर में जा रहा है, इंटीरियर में डायगोनल नहीं है, डायगोनल एक्सटीरियर में जा रहा है। और दो पॉइंट को जो मिला रहे हैं ये लाइन जो है एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर पॉइंट से मिल रहा है। और इसलिए ये क्या है कॉनकेव पॉलीगन है। तो फर्स्ट एंड 4 क्या है कॉनकेव पॉलीगन है। इसका भी एंगल
इसका भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, ग्रेटर देन 180 डिग्री, इसलिए 1 and 4 जो है कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में 2 डायगोनल्स होता है। यह रेगुलर हेक्सागोन में 9 डायगोनल्स होते हैं। ए ट्रायंगल, नो डायगोनल्स। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? सॉल्यूशन, मेजर of the angle of a convex quadrilateral is 360 degree. Measure of the angles of a convex quadrilateral is 360 degree. 360 degree होती है. Now, will this property hold if the quadrilateral is not convex? Yes, this property hold if the quadrilateral is not convex. Yes, आंसर होगा yes. Now फोर्थ क्वेश्चन है, एग्जामिन द टेबल। फिगर दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है, इसके साइड 3 है, इसके साइड 4 है, इसके साइड 5 है, इसके साइड 6 है, और एंगल इन मिलीमीटर 180 डिग्री, 2 × 180 बराबर 4 - 2 × 180, 3 × 180 इक्वल टू 5 - 2 × 180, 4 × 180 बराबर 6 - 2 × 180. What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides? A 7, B 8, C 10, D n. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन with n sides is equal to n - 2 × 180. ये हमको क्वेश्चन देख के जो एंगल दिया हुआ है उससे हमको ये ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है कि n - 2 × 180, और फर्स्ट दिया हुआ है a n = 7, then sum of angle of polygon with 7 sides is equal to 7 - 2 × 180. 7 में से 2 गया 5, 5 × 180 to 0, 8 5 या 40, 0 4 9. B n = 8, then sum of angle of polygon with 8 sides is equal to 8 - 2 × 180 is equal to 6. 6 × 180 equal to 0, 8 6 या 48, 8 and 6 and 4 10, 1 0, and C
n is equal to 10, n is equal to 10. Then sum of angle of polygon. Then sum of angle of polygon with 10 sides is equal to 10 minus 2 गुने 180 equal to 8 into 180 0 8 8 जा 64 4 8 4 12 1 1440 D n is equal to n sides. Then sum of angle of polygon with n sides is equal to n minus 2 into 180. Now question number 6 है find the angle measure x in the following figures. फर्स्ट फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक 50 डिग्री का एंगल है, 130 का एंगल है, 120 का एंगल है, ये x है. फिगर बी है, फिगर सी है एंड फिगर डी है. तो इसमें हमको x का वैल्यू फाइंड करना है. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन ए में सम ऑफ एंगल ऑफ quadrilateral is 360. इस टाइप का फिगर है तो 60 डिग्री होता है तो एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 50 डिग्री प्लस 130 प्लस 140 120 इक्वल टू 360. इसलिए x प्लस 0 0 0 0 3 2 5 2 7 70 1 1 2 इक्वल टू 360. so x इक्वल टू 360 माइनस 270 इक्वल टू 0 के 0 16. 16 में से 7 घटेगा 9 9 7 16 9 और 2 में से 2 है 90 डिग्री. 160 माइनस 300 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री. एंड बी का फिगर है इस टाइप का. तो सम ऑफ एंगल ऑफ ये 360 तो ये हो जाएगा x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री 360 और x प्लस 0 0 9 6 15 15 और 17 22 बराबर 360 x इक्वल टू 360 माइनस 220 0 को 0 6 में से 2 घटेगा 4 3 से 1 घटेगा 140. सी है एक लाइन है सीन्स. इसमें देखिए इसमें क्या है कितने साइड्स हैं 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड और 5 साइड. इसमें 5 साइड्स हैं तो 5 साइड्स वाले क्या बोलते हैं पेंटागन बोलते हैं. सीन्स गिवन
फिगर हैव n इक्वल टू 5 साइड्स। 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 एक 5। समझ ए है, ये बी है, सी डी और ये ई। तो ये भी डिस्टेंस है। तो ए बी बी सी डी डी ई और ए ई 5 जो साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ दिस फिगर इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 180 इक्वल टू 3 इंटू 180 इक्वल टू 0। 8 3 जा 24 4 2 3 2 5 540 डिग्री। यहाँ पर तो मान लो ये 1 है, ये मान लो 2 है। तो m इंटू एंगल 1 प्लस 60 इक्वल टू 180। तो m एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 0 को 0 8 6 2 120 डिग्री। अगेन ये देखिए m एंगल 2 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इसको ले लिया है 2, ये है 1। तो m एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 0 को 0 8 7 1 1 180 110। एंगल 1 प्लस m एंगल 2 प्लस x प्लस 30 इक्वल टू 540। अब ये हो गया 120 प्लस 110 प्लस 2x प्लस 30 इक्वल टू 540 और 2x इक्वल टू 540 माइनस ये 0 के 0 2 3 2 माइनस 30 540 माइनस 0 3 3 6 260 0 14 में से 6 घटेगा 8, यह हो गया 4 से 2 घटेगा 2 280 बाई 2 इक्वल टू 140 डिग्री। पेंटागन है given figure have n equal to 5 sides, 5 sides. Sum of angle is equal to n minus 2 into 180। n हो गया 5 माइनस 2 इंटू 180 इक्वल टू 3 इंटू 180 इक्वल टू 0 4 2 3 500 x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5 इक्वल टू 540 डिग्री। 5x इक्वल टू 540 डिग्री, x इक्वल टू 540 बाई 5। यहाँ पर सभी x दिए हुए हैं, सभी ऑल एंगल्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो सारे एंगल इक्वल होंगे, हर साइड इक्वल है। तो 1 2 3 4 5 एंगल इक्वल, 5 साइड्स इक्वल, तो 5 एंगल इक्वल होंगे। तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 540, x बराबर 108। दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री 90 डिग्री, ये y, ये x, ये z और यहाँ x है। तो कह रहा फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है।
यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स है, डिफरेंट एंगल दिया हुआ है। फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, ट्रायंगल है तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होती है 180 डिग्री। तो x प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस 9 2 9 3 12 120 इक्वल टू 0। 8 में से 2 हटेगा 6 60 डिग्री। तो x इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। नाउ यहाँ पर देखो x प्लस 90 डिग्री, x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर देखो ये क्या है, 180 डिग्री है। ये टोटल एंगल जो है, टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 90 180, इसलिए x इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 0 90 डिग्री। तो ये x हो गया 90 डिग्री। अगेन यहाँ पर टोटल एंगल जो हो गया 180 डिग्री हो गया। तो z प्लस 30 इक्वल टू 180, z इक्वल टू 180 माइनस 30 इक्वल टू 0 5 1 150। अगर यहाँ पर टोटल एंगल हो गया 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हमारा आया हुआ है 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 प्लस y इक्वल टू 180 प्लस 60 इक्वल टू 0 2 120 of a of sum of x प्लस y प्लस z इक्वल टू x हो गया 90 प्लस 120 प्लस 150 इक्वल टू 0 0 0 0 5 2 7 9 7 16 6 1 1 2 3 360 डिग्री आंसर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 360 डिग्री। नाउ फर्स्ट का एक सोल्यूशन हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है। तो पहले देखिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का ऑल साइड सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो ये एंगल मान लो यहाँ 1 है, तो एम एंगल 1 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 इक्वल 360 डिग्री। एम एंगल 1 0 0 0 0 8 2 10 और 16 16 एक 1 260 इक्वल टू 360 एम एंगल 1 बराबर 360 माइनस 260 इक्वल टू 0 6 से 6 घटेगा 0 1 100। तो ये एंगल आ गया M1। तो M एंगल 1 इक्वल टू 100। नाउ x प्लस 120 x प्लस 120 इक्वल टू 180। ये एंगल हो जाएगा 180, टोटल एंगल 180। तो x इक्वल टू 1
80 माइनस 120, 0, 8 से 2 घटेगा 6, 60 डिग्री। अगर यहाँ पर W प्लस M एंगल 1 इक्वल टू 180, तो W इक्वल टू 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। M 100 है तो 100 इधर माइनस हो जाएगा, इस साइड में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, M1 माइनस जाएगा तो माइनस 100, 80 डिग्री। अगर Z प्लस बराबर 180 डिग्री, ये एंगल जो हो जाएगा पूरा 180 डिग्री लीनियर हो जाएगा। तो Z इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 0, 8 से 6 बटा 2, 120 डिग्री। तो y प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। देन सम ऑफ all angles x प्लस y प्लस z प्लस w इक्वल टू x हो गया 60 प्लस w 80 प्लस z 120 x प्लस y प्लस 100 प्लस z हो गया 120 प्लस w हो गया 180 बराबर 80 डिग्री है। ये w 80 डिग्री है। ये और ये तो 60 100 120 80, तो 0 0 0 0 0, 8 2 10, 10 6 16 6 1, 1 2 1 3, 360 आंसर। तो स्टूडेंट्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.2 की आएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।